हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश मान ली, PTI से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। कहा, बिलावल भुट्टो अगर तहरीक इंसाफ से शिरकत की यकीन दहानी करा ले तो हुकूमत कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। हल्का PP 214 के टिकट होल्डर बैरिस्टर मुदस्सिर शाह की बिलावल से मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली सैयद कासिम अली गिलानी भी मौजूद। मुलाकात में मुल्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू, खुर्रम भट्टू, मौसम भट्टू, जहांरा भट्टू, रुबीना भट्टू और राजा परवेज अशरफ की भी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैमों में पानी की शदीद किल्लत, खुश्क साली का खतरा। पानी बहरान से फसलें मुतासर होने का भी खदशा। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। बताया, सितंबर से मार्च तक बारिशें 40% कम हुई। सिंध बलूचिस्तान के जनूबी और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। खरीफ सीजन में पानी का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध में एहतजाज। कराची, लाड़काना, बदीन, शिकारपुर, जामशोरो, उमरकोट और दीगर शहरों में मुजाहरे। सिंध असम्बली से कराची प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वफाकी हुकूमत से कैनाल्स बनाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, मनसूबा सिंध को बंजर करने की साजिश है, पीपल्स पार्टी से कामयाब नहीं होने देगी। सिंध के पानी की तरफ न कोई देख सकता है न ले सकता है। सिंध वाले जज्बाती हैं, लेकिन पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए नजरअंदाज कर देता है। पंजाब अपने पानी का मामला खुद देखेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को हालिया दहशतगर्दी वाक़यात का जिम्मेदार करार दिया। कहा, बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मफाद के लिए लाना चाहते हैं तो हमें एतराज़ नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला बोर्ड अरकान की तकर्री समेत बैनुल अक़वामी मुआहदों पर दस्तखत की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया। बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में जल्द मजीद कमी करेंगे। वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में शमसी तवानाई का फ़रोग़ तरजीह है, ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए भी कोशां हैं। सोने और तांबे के बड़े ज़खायर। रैकोडिक की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। $627 मिलियन सरमाकारी की तस्दीक। OGDCL ने रैकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग इंतजाम की मंजूरी दे दी। फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक मंसूबे की कानकनी 37 साल के दौरान 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। पहले मरहले में 2028 तक $5.6 अरब की लागत से सालाना 45 मिलियन टन प्रोसेसिंग शुरू होगी। दूसरे मरहले में 2034 तक ये सलाहियत बढ़ाकर 90 मिलियन टन सालाना की जाएगी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने रैकोडिक मंसूबे के दायरे कार में वुसअत की मुजव्वज़ा सिफारिशात मंजूर कर लीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में रैकोडिक मंसूबे के तरक्याती अमूर, माली मामलात और लागत में इजाफे की वजूहात पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना ने रैकोडिक मंसूबे को कौमी अहमियत का हामिल करार दिया। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक तरसीलात ज़र में 32.5% का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 23.96 अरब तक पहुँच गई। मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात का हजम 21.82 अरब हो गया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब वीट इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल खुरांदाजी की। खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। पंजाब हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक कोहे सुलेमान रेंज, तौसा, डीजी खान, कोटद्दू में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाइयाँ। तौसा में नेट लगाकर चिड़ियों को पकड़ने वाले शिकारी गैंग को पकड़ लिया। बुरेवाला में 15 जंगली कबूतर के शिकार में मुलव्विस 2 अफराद ज़ेर हिरासत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मुलज़िमान के खिलाफ नए क़वानीन के तहत मुक़दमात दर्ज होंगे। पंजाब असम्बली ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। क़ायम मक़ाम गवर्नर ने ऐवान में आम मजदूर को बिठा दिया। महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल की जानिब से मजदूरों में ईदी भी तकसीम की। मलिक अहमद खान ने कहा, मजदूर के बगैर सनत चल सकती है। नज़रात मेहनत कशी हमारे असल हीरो हैं। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। दहशतगर्द मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, दहशतगर्दों के सामने झुकना नहीं है, उनके खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम रियासत के बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। दहशतगर्दों को बैड गवर्नेंस से तक़वियत मिलती है, तदारुक ज़रूरी है। जो अफसर या अहलकार काम नहीं करता उसे घर चले जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और सिविल हुक्काम की शिरकत। कराची बलीर हॉल्ट पर वाटर टैंकर ने हंसती खेलती फैमिली को उजाड़ दिया। टैंकर की टक्कर से जान बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफ़र, PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख, आलमगीर खान की भी शिरकत। मरहूमीन को आहों और सिस्कियों के साथ नाता खान कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अहले खाना को हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। डंपर कराची में मौत बांट रहे हैं। अब तक 200 से ज़ायद कीमती जानें ट्रैफिक हादसात में ज़ाया हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफ़र की शदीद तनकीद। कहा, जमात इस्लामी ने इस मसले पर तमाम दरवाजे खटखटाए, लेकिन हुकूमत की बेहिसी बरकरार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को इख्तियारात याद दिला दिए। कहा, कामरान टेसोरी बार बार डंपर्स पर बयानात दे रहे हैं, कहते हैं आईनी इख्तियारात से फलां फलां कर दूंगा। गवर्नर से पूछे उनके इख्तियारात हैं क्या। FB एरिया में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में हमेशा वसाइल का नहीं बल्कि नीयतों का मसला रहा है। हमें सियासी इख्तिलाफात से गुरेज करना होगा। कराची बार एसोसिएशन की मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर हादसे की मजम्मत। मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत। हैवी ट्रैफिक को मुकर्ररा औकात के अलावा आने पर सख्त सज़ा देने का मुतालिबा। कहा, ड्राइवर्स और गाड़ी की वेरिफिकेशन का मरबूत निज़ाम बनाया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर हैवी ट्रैफिक को सड़कों पर आने की इजाज़त न दी जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरबगान को AVCC के 3 मुकदमात में भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस मुकाबला इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर को चालान जल्द पेश करने की हिदायत। उधर FIA को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुल्जिम अरबगान की तहवील न मिल सकी। अदालत की FIA हुक्काम को महकमा दाखिला सिंध से रुजू करने की हिदायत। खैबर में मुसल्लह मुल्जिमान की बड़ी वारदात। नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान बाड़ा बाजार में वाक़े निजी बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम लूट कर फरार। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। अब तक ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली।
इंटरमीडिएट तलबा के फेल होने के मामले पर सिंध असेंबली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश कर दी गई। पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं जमात के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। तलबा को रियाजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्चों में 15% ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। जंगबंदी के बाद इसराइल की गजा पर मुसलसल 8वें रोज भी बमबारी, 7 बच्चों समेत मजीद 23 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फलस्तीनी फिल्मसाज हमदान बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली जंगी तैयारों की शाम में भी फजाई कार्रवाई, एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार पालमीरा शहर के करीब 2 शामी फजाई अड्डों को बमबारी का निशाना बनाया। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में एहतजाज का 5वां रोज। तुर्क वजीर दाखिला ने मुजाहिरीन पर दहशतगर्दी और कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम लगा दिया। एहतजाज करने वाले 1133 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा। अपोजिशन का एहतजाज पुरतशद्दुद तहरीक में बदल चुका है। पुलिस एहलकारों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए मरकजी अपोजिशन पार्टी जवाबदेह होगी। इंडोनेशिया में मुतनाज़ फौजी कानून के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बदल गया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन का सरकारी इमारत के सामने एहतजाज, फौजी कानून नामंजूर के नारे, पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, ईद उल फितर की खरीदारी के लिए मार्केटों में आवाम का रश बढ़ गया। खवातीन ने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर लिया। चूड़ियों और मेहंदी की दुकानों पर रश, बच्चों की खुशी भी दीद ली। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने वेलिंगटन में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।